हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज हम डिस्कशन करेंगे मैथ्स पेडागोजी। आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्नों के गुणन की संकल्पना का परिचय देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली है। माध्यमिक विद्यालय में दो भिन्न के गुणन की संकल्पना का परिचय देना है। आप इसके लिए क्या करेंगे? संकल्पना का परिचय देने के लिए कलन विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। 51 का आंसर क्या होगा? महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन संख्याओं का पुनरावृत्त योग है। जो गुणन है यह संख्याओं का पुनरावृत्त योग है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा क्योंकि भिन्नों का गुणा आपस में करना है। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। महत्व दिया जाना चाहिए कि गुणन विभाजन का प्रतिलोम है। जो गुणन होता है, जैसे यहाँ पर x गुणे y, यहाँ पर कहा गया कि विभाजन का प्रतिलोम है। तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसका बी आंसर यहाँ पर सही है। प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से, जब तक आप भिन्न को चित्रात्मक रूप से बोर्ड पर प्रदर्शित नहीं करेंगे बच्चे को समझ में नहीं आएगा। तो प्रक्रिया यहाँ पर कहा गया है चित्रात्मक रूप में प्रदर्शन करना। बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण के उच्चतर लक्ष्य को प्राप्त करने की विशेषता नहीं है। उच्चतर लक्ष्य को विद्यार्थियों को गणित की आधारभूत को समझने में सहायता करना, या विद्यार्थियों को संबंध पहचानने में समर्थ बनाना, या विद्यार्थियों को यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना। यहाँ पर कहा गया है कि यांत्रिक परिकलन। ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। यहाँ पर कहा गया है कि जो विशेषता नहीं है। विशेषता क्या नहीं है? यांत्रिक परिकलन में प्रशिक्षित करना। सी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, विद्यालय पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण गणित पढ़ाया जाना चाहिए। इस कथन का क्या अर्थ है? गणित केवल उन्हीं विद्यार्थियों को पढ़ाया जाना चाहिए जिनकी योजना इसे उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने की। केवल उन बच्चों को गणित पढ़ाना, ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। आप गणित सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। जिन विद्यार्थियों की गणित में अरुचि है उनके लिए कठिन संकल्पनाओं को पढ़ाना छोड़ दिया जाना चाहिए। जो बच्चे गणित में कमजोर हैं या जो अरुचिकर होते हैं उनको गणित कठिन लगे या उनको गणित की संकल्पना को पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। विद्यार्थियों के लिए उन संदर्भों का प्रबंध कराना जो कि गणितीय संकल्पनाओं की आवश्यकताओं को उजागर करते हैं। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि वे संकल्पनाएं जिनका वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा में परीक्षण किया जाएगा को विस्तार में पढ़ाना चाहिए। जिसका परीक्षण किया जाएगा आप उसे विस्तार में पढ़ाएंगे। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। 54 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? औपचारिक उपपत्ति को केवल, सिंपल यहाँ पर क्या है, जो केवल वाले पॉइंट होते हैं वो गलत होते हैं। ये पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। परिकल्पनाएं सदा निगमनिक तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध होती हैं। तर्कों द्वारा सूत्रबद्ध होती हैं परिकल्पना। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। गणितीय ज्ञान की संरचना में अनुमान लगाने की कोई भूमिका नहीं होती है, जबकि जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आप उसका अनुमान लगा के उसे सॉल्व करते हैं। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। 54 का आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। सामान्यीकरण की वैधता को निर्धारित करने के लिए प्रति उदाहरण सहायक होते हैं। डी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण है? गणितीय प्रतिरूपण का उदाहरण क्या है? परिकलन यंत्रों का, देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि परिकलन यंत्रों का निपुणता से प्रयोग करना। ये पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाना या लंबी गणना को करने के लिए गणितीय युक्तियों का प्रयोग करना। यहाँ पर कहा गया है कि गणितीय युक्ति का प्रयोग करना। ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। 3D या त्रिविमाओं वाली आकृतियों के नमूने बनाना, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। एक शाब्दिक समस्या के लिए समीकरण बनाएंगे। ठीक है, बी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, समीकरण बनाना। नेक्स्ट है, एक त्रिभुज समद्विबाहु होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समद्विबाहु का अर्थ ही होता है जिसकी दो भुजाएं समान हो। 56 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? इसके दो कोण समान है, पर्याप्त है, परंतु आवश्यक प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि बिल्कुल इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। पॉइंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके दो कोण समान है, आवश्यक है, परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है। बिल्कुल प्रतिबंध लगा हुआ है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। इसके दो कोण समान है, दोनों आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध है, बिल्कुल सही है। सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। 57 का आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? यदि n सम है तो n स्क्वायर सम होगा।
एन सम है, एन मान लीजिए यहाँ पर 2 है तो एन स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कथन बी क्या कह रहा है कि एन सम नहीं है, एन सम नहीं है तो एन मान लीजिए एन स्क्वायर सम नहीं है, तो एन स्क्वायर यहाँ पर मान लीजिए 9 है तो एन सम नहीं होगा, तो एन बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एन स्क्वायर यदि 9 है तो एन यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 57 का आंसर यहाँ पर कैसे हो जाएगा, प्रतिस्थिति है, एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्थित है, बी ए की प्रतिस्थित है। नेक्स्ट है जियोजेब्रा के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। 58 का आंसर यहाँ पर क्या होगा, यह ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है। ज्यामिति का बीजगणित में अनुप्रयोग है जबकि बीजगणित में प्रयोग होता है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत है। जियोजेब्रा के संबंध में जो जियोजेब्रा है यह बीजगणित में प्रयोग होता है, यह गणित की शाखा है जो कि ज्यामिति और बीजगणित से संबंधित है, यह भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह ज्यामिति का एक विशेष प्रकरण है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। यह एक क्या है, सॉफ्टवेयर है। जियोजेब्रा क्या होता है, एक प्रक्रिया सामग्री होती है जिसका उपयोग आप ज्यामिति में खोज या अन्वेषण में कर सकते हैं। ठीक है, जियोजेब्रा का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, खोज के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है गणित के शिक्षण अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। यहाँ पर कहा गया है बी पॉइंट में जेंडर का गणितीय योग्यता पर असर होता है। अब यहाँ पर कहा गया है जो जेंडर है, लड़का लड़की, इसका गणित पर असर होता है कि लड़के पढ़ सकते, लड़के कर सकते हैं, लड़कियां नहीं कर सकती हैं, या लड़कियां कमजोर होती, तो ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। अध्यापक की अधिगमकर्ताओं के प्रति धारणा का गणितीय समझता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, गणितीय समझता पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। गणितीय सामर्थ्य जन्मजात है, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। ए आंसर यहाँ पर सही है, निर्देश का माध्यम गणित समझ पर असर करता है। नेक्स्ट है डिस्कैलकुलिया, गणित से संबंधित है, यहाँ वर्णमाला से कह दिया है, ये पॉइंट यहाँ पर गलत होगा। ए बी सी ये तीनों पॉइंट यहाँ पर सही है। संख्याओं की संकल्पना को समझने में कठिनाई, संकल्पनाओं को समझने में कठिनाई, संख्याओं के अंतर्ज्ञान की पकड़ में कमी, ये भी पॉइंट यहाँ पर सही है। संख्याओं के शाब्दिक और स्थानिक रूप में समन्वय करने की अयोग्यता, ये भी पॉइंट यहाँ पर से डिस्कैलकुलिया गणित से संबंधित है। सी आंसर यहाँ पर सही है।